आपको ये खबर देता चलूं कि अब राना फराज नून साहब के हाथ कोई चीज़ें लगी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कह रहे हैं कि वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और कल वो शायद कल या परसों सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें और वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे जो उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस मिलकर खेल रहे हैं नून लीग के हक में और क्या वारदात डालने जा रहे हैं। अब आ जाएँ, एक और इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करनी चाहिए हमें। वो यह है कि भारत की वारदात एक पकड़ी गई है। भारत ने किराए के गुंडे रखे हुए हैं पूरी दुनिया में, अक़लियतों के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते हैं जो रॉ के साथ काम करते हैं। और जब अब वो पकड़े गए हैं, पहले आपने देखा कि वो वहाँ पे पकड़े गए थे कनाडा में, और अब ये अमरीकी एक थे सिख रहनुमा, उनके जो कत्ल की साजिश है उसमें भी एक भारतीय जो है वो मुलविस है, लेकिन भारत ने अब उसको डिसऑन कर दिया है कि ये है भारतीय लेकिन ये कोई हमारी रॉ के साथ काम नहीं कर रहा था। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की है, बड़ी कवरेज इसको दी जा रही है और इसमें बताया गया कि भारत ने अंदरूनी तौर पर इस सारे वाक़े की तहक़ीक़ात की हैं और भारतीय हुकूमत की तहक़ीक़ात के मुताबिक अमेरिका में एक सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के जो है वो बदमाश जो लोग थे, बदमाश हुकाम जो थे, रोग एजेंट्स जो थे, वो मुलविस थे। और भारतीय उन्होंने कहा है कि और ये भी आपको बता दूं कि जो ये सिख रहनुमा थे, भारतीय हुकूमत के बदमाश जो करिंदे थे, इन्होंने जिस सिख रहनुमा को निशाना बनाया है वो अमरीकी शहरी तो था ही, लेकिन वो मोदी का बहुत ज़्यादा नाक़िद था और सिखों की आज़ाद रियासत का हामी था और भारत ने उसको पन्नू को दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा था, यानी भारत ने उसको दहशतगर्द करार दे रखा था और अब एक भारतीय उसकी कत्ल की साजिश में मुलविस है और ये सारा हुआ। तहक़ीक़ात के मुताबिक भारतीय हुकूमत के इन बदकुमाश हुकाम को अलहदगी पसंद सिख रहनुमा के कत्ल का टास्क हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से अमरीकी सरजमीन पर सिख लीडर के कत्ल के लिए मुतहरक हुए थे। मतलब उनको क्या ज़रूरत थी? तो है भारत पीछे, लेकिन भारत अब कह रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं थे, ये था हमारा शहरी लेकिन हम इनके पीछे नहीं थे। भारत ने की इन तहक़ीक़ात से ये साबित होता है कि उसकी खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार ऐसे बदमाशों का रूप धार चुके हैं जो दुनिया भर में कत्ल गारतगरी और दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं। बैकग्राउंड यह है कि नवंबर 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया था कि अमेरिका ने अलहदगी पसंद ये जो सिख रहनुमा थे इनके कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया है। और हमले के कुछ दिन बाद अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने कहा था कि सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की हिदायत भारतीय हुकूमत के एजेंट ने दी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने भारतीय हुकूमत के एजेंट को जो है वो सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर बयान किया था, जिसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के फ़राइज़ तजवीज़ किए गए थे, तफवीज़ किए गए थे। उसके बाद भारतीय हुकूमत के इस एजेंट ने एक भारतीय शहरी को सिख रहनुमा के कत्ल का इंतजाम करने की हिदायत दी थी और साथ ही ये जो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है कि किस तरह से हुआ, और आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान भी बहुत सारी शवाहिद जो है वो रख चुका है सामने। लेकिन मसला ये है कि भारत के खिलाफ आलमी सतह पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जो होनी चाहिए थी। तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में और बहुत सी तफसीलात हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने ट्वीट भी की हैं, वो भी आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इसके पीछे रॉ थी और रॉ ये कर रही है कि किराए का कातिल उन्होंने रखे हुए हैं और वो अपने जो भारत पे तनकीद करने वाले हैं, जो अपना हक मांगने वाले हैं, उनको कत्ल करवा रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त जो भारत की दहशतगर्दी है उस पर एक तूफ़ान खड़ा हुआ है और साथ ही ये जो इनके इस वक्त अमेरिका, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक चर्चे हैं भारत की जो है वो दहशतगर्दी के, और ये बात अब साबित हो गई है कि भारतीय सरजमीन जो है वो उस साजिश वहाँ पे भारत की सरजमीन पर तैयार हुई जो अमरीकी शहरी है उसको कत्ल करने की। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो अब देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। इससे पहले कनाडा में भी एक सिख रहनुमा जो है उसको कत्ल किया गया था और उस पर काफ़ी आपको पता ही है कि काफ़ी उसके ऊपर बात हुई थी इंटरनेशनली भी, और कनाडा ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया था। तो देखते हैं जी इनकी किराए के कातलों की गुंडागर्दी जो है इसके पाकिस्तान से अमेरिका तक चर्चे हैं और भारत साबित हो रहा है एक के बाद एक। पहले पाकिस्तान कहता था तो कोई नहीं मानता था, कनाडा भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि जनाब ये कातिल हैं और ये किराए के कातिल इन्होंने रखे हुए हैं, रॉक ये काम कर रही है और ये है इसका मोदी की हुकूमत का असल मकरूज चेहरा जो खुलकर सामने आ रहा है, बेनकाब हो रहा है। राना फराज नून साहब लोधना से जिनकी सीट अब तकरीबन छीनी ली गई है, इनके मामले में क्या हुआ, और ये वो चीज़ें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो पीटीआई नहीं हाईलाइट कर सकी। और क्या हुआ कि 25 फरवरी को सोशल मीडिया के ज़रिए इनको राना फराज नून साहब को पता चला कि आपकी कल जो है वो सोमवार के दिन 26 फरवरी को गिनती होगी। शाम 6-7 बजे पता चला। अगले दिन सुबह वो गए तो पता चला जनाब उनको अंदर से पता चला कि कल रात कोई डब्बे खुले और वारदात डाल दी गई है। उसके बाद वो रिकाउंट शुरू हो गया। रिकाउंट जब शुरू हुआ तो वो बहावलपुर बेंच चले गए, हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है
वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आए। स्टे ऑर्डर जब वो अंदर ले जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने व्हाट्सएप किया स्टे ऑर्डर दिखाया गया आरओ को। उसने क्या किया, उसने कहा लानत भेजो रिकाउंट पे। उसने सीधे ही फॉर्म 47 नया तैयार किया और ठग करके उसने जारी कर दिया। उसने कहा जनाब कि राना फराज नून के वोट 1,35,000 से कम करके 1,20,000 कर दिए गए, 14,000 मुस्तरद कर दिए गए और जो मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू हैं उनके 200 सिर्फ वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। उसके बाद ये दोबारा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के जज ने आरओ को तलब किया, तलब करके और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रिकाउंट का फैसला कलअदम कर दिया। उसके बाद ये फिर क्या होता है कि एक जज साहब का स्पेशल ट्रांसफ़र होता है, जो मुझे राना फराज नून साहब ने बताया। एक जज साहब का स्पेशल ट्रांसफ़र होता है भावलपुर बेंच में। वो जज साहब आते हैं, खुसूसी तौर पर इंटर कोर्ट अपील दायर होती है, उन जज साहब के सामने जाती है और जज साहब क्या करते हैं कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हैं। और अब यह है कि इनका कल नोटिफिकेशन होने जा रहा है, कल या परसों अब्दुर्रहमान कांजू साहब का इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने आज दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये आप स्टेटस को बरकरार रखें, इनका भी नोटिफिकेशन ना हो, हम भी डी सीट ना हो। और क्योंकि अब तारीख डाल दी इंटर कोर्ट अपील में 16 अप्रैल की, अब इनकी दरख्वास्त पे आज एतराज़ लग गए। एतराज़ इन्होंने दूर किए तो अब सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन कर देगा। लेकिन राना फराज नून साहब लोधना से जिनकी सीट अब तकरीबन छीनी ली गई है, इनके मामले में क्या हुआ और ये वो चीज़ें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो पीटीआई नहीं हाईलाइट कर सकी। और क्या हुआ कि 25 फरवरी को सोशल मीडिया के ज़रिए इनको राना फराज नून साहब को पता चला कि आपकी कल जो है वो सोमवार के दिन 26 फरवरी को गिनती होगी। शाम 6-7 बजे पता चला। अगले दिन सुबह वो गए तो पता चला जनाब उनको अंदर से पता चला कि कल रात कोई डब्बे खुले और वारदात डाल दी गई है। उसके बाद वो रिकाउंट शुरू हो गया। रिकाउंट जब शुरू हुआ तो वो भावलपुर बेंच चले गए। हाई कोर्ट का जो भावलपुर बेंच है वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आए। स्टे ऑर्डर जब वो अंदर ले जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने व्हाट्सएप किया स्टे ऑर्डर दिखाया गया आरओ को। उसने क्या किया, उसने कहा लानत भेजो रिकाउंट पे। उसने सीधे ही फॉर्म 47 नया तैयार किया और ठग करके उसने जारी कर दिया। उसने कहा जनाब कि राना फराज नून के वोट 1,35,000 से कम करके 1,20,000 कर दिए गए, 14,000 मुस्तरद कर दिए गए और जो मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू हैं उनके 200 सिर्फ वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। उसके बाद ये दोबारा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के जज ने आरओ को तलब किया, तलब करके और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रिकाउंट का फैसला कलअदम कर दिया। उसके बाद ये फिर क्या होता है कि एक जज साहब का स्पेशल ट्रांसफ़र होता है, जो मुझे राना फराज नून साहब ने बताया। एक जज साहब का स्पेशल ट्रांसफ़र होता है भावलपुर बेंच में। वो जज साहब आते हैं, खुसूसी तौर पर इंटर कोर्ट अपील दायर होती है, उन जज साहब के सामने जाती है और जज साहब क्या करते हैं कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हैं। और अब यह है कि इनका कल नोटिफिकेशन होने जा रहा है, कल या परसों अब्दुर्रहमान कांजू साहब का इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने आज दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये आप स्टेटस को बरकरार रखें, इनका भी नोटिफिकेशन ना हो, हम भी डी सीट ना हो। और क्योंकि अब तारीख डाल दी इंटर कोर्ट अपील में 16 अप्रैल की, अब इनकी दरख्वास्त पे आज एतराज़ लग गए। एतराज़ इन्होंने दूर किए तो अब सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन कर देगा। लेकिन